इंडिया अलायंस के नेता तो जो संविधान लेकर घूम रहे थे, आज बताए कि वो इसका कितना विरोध करेंगे। क्या वो इसके साथ खड़े हैं या इसके खिलाफ खड़े हैं? एक हाथ में संविधान लेके घूमेंगे और एक हाथ में संविधान को काटने के लिए तलवार लेके घूमेंगे, तो लोग बेवकूफ है तो तुम्हारी बात मान लेंगे क्या? ये तुम लोग जो दिखा रहे हो, जो कर रहे हो, जो ढोंग है, ये सब समझते नहीं है लोग। इस पूना पैक्ट के समझौते को निरस्त करने का टाइम आ गया है। इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करने की मुहिम चलाई जाएगी, ताकि ये लोग जो वहां पर बैठे हुए मलाई चाट रहे हैं, अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं और अपने समाज को पिटते हुए देख रहे हैं, इन लोगों को सीटें छीनी जाए और ये भी जमीन पर वहीं आ जाए जहां से ये उठकर गए हैं। संविधान के खिलाफ ये फैसला दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने की मंशा जो दिख रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट को आगे रख के ये काम करवा रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एससी और एसटी जो है एकजुट हो रहा है, आपस में जुड़ करके सरकार से गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, सड़कों पे आ जाता है, तुरंत लिखना शुरू कर देता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है। तो ये सब एकता को देखते हुए इन्होंने इस कदम को उठाया है। लेकिन सबसे बिल्कुल ये बांटने का एक तरीका है, वरना अगर वास्तव में ये हितैषी हैं एससी के, उन लोगों के जो पीछे छूट गए हैं, तो रिजर्वेशन को पूरी तरह लागू करो ना। ये जांच करो कि भाई कितना रिजर्वेशन से कितने लोगों को नौकरियां मिली और कितने लोग छूट गए, कितने बैकलॉग खाली हैं और कितने पदों पे अभी हम लोग भर्तियां नहीं कर पाए। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस पे ध्यान दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये एकजुट हो रहे हैं, जो मजबूत हो रहे लोग हैं, इनको बांट रहा है। क्योंकि एससी में अगर नौकरियां निकले तो एससी पूरी कैटेगरी के लिए निकलती, केवल एक जाति के लिए नहीं निकलती। एससी कैटेगरी में जो एलिजिबल होगा, जो पढ़ाई की तरफ, जो नौकरी की तरफ ध्यान दे रहा होगा, वो नौकरी में चला जाएगा। जो भाई नौकरी में जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा, एलिजिबल नहीं होगा, तो वो नहीं जा पाएगा। तो उन जातियों को जो आगे बढ़ रही हैं, जो जातियां अभी एलिजिबल नहीं हो पा रही हैं, उन जातियों को आपस में लड़वाने का काम किया जा रहा है, ना कि उनको कुछ देने का। हम अभी बता दें, कोई व्यक्ति अगर पीछे रह गया है तो सरकार का ये काम है कि उसके लिए किस तरह से अब रिजर्वेशन को और बढ़ाया जाए। अगर आपको उन लोगों को देना है जो पीछे रह गए हैं, तो आप रिजर्वेशन को बढ़ाइए, क्योंकि जब संख्या बढ़ी है तो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं बढ़ाया। प्रमोशन में रिजर्वेशन संवैधानिक अधिकार था, वो आपने छीन लिया, जबकि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए था। तो जो अधिकारों को देकर के उन्हें मजबूत बनाने वाले काम थे, वो तो आप कर नहीं रहे, बल्कि वो कर रहे हैं जिनसे इनकी एकता भिन्न हो। तो सावधान हो जाइए एससी एसटी के लोगों, आप लोगों को आपस में बांटने के लिए जब सरकार पूरी तरीके से हताहत हो गई, आप नहीं बटे, तो अब सुप्रीम कोर्ट को आगे रख करके ये काम करवाया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं न्यायपालिका को भी कि 1947 से पहले का भारत नहीं है ये 1947 के बाद आजाद भारत की जनता है। ये जजों को, ये न्यायपालिका को माई बाप नहीं मानती है। अगर गलत करोगे तो ये खुलकर सवाल करेगी और विरोध भी करेगी। और अगर आपको कानून बनाने का शौक है तो चुनाव लड़िए और संसद में बैठिए। न्यायपालिका में बैठकर आप कानून के रखवाले हैं, ना कि कानून को पूरी तरीके से संविधान के विरोध का काम करने के लिए आपको बिठाया गया है। देखिए, बेला त्रिवेदी ने ये बयान दिया है और मैं उनके बयान का समर्थन करती हूँ। संविधान के रक्षक, संविधान का जो रक्षक है, पूरी तरीके से जुडिशरी को माना गया। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि संविधान में जब छेड़छाड़ होगी, राज्य सरकारें करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन यहां अब उल्टा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये जितना भी नुकसान पहुंचाने का एजेंडा है, ये कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से चल रहा है। जो कांग्रेस और बीजेपी खेल खेल रही है, दोनों मिलकर के चल रही हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी समुदाय हमें चुनौती ना दे, ये राजनीति में आगे ना, ये हमें सवाल खड़े ना करे। तो इसलिए संविधान के अंदर जब ये छेड़छाड़ करेंगे तो इनको क्या है, वोट पर फर्क पड़ेगा। लोग इनको जवाब देंगे कि ले लियो हमसे वोट, क्योंकि तुम तो हमारे अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो वे कहेंगे भी हमने तो कुछ किया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो तुम्हारी तरह बिल्कुल बेकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? आज मैं कह दूं, इस देश के अंदर अगर ये कानून पारित हो जाता, अगर ऐसा होता है और राज्य सरकारें करती हैं, तो सबसे पहले राज्य सरकारें पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी मांग एक उठानी चाहिए पूरे देश की जनता को, कि देश में सब जगह बंटवारा होना चाहिए। आप सचिव के पदों पर बंटवारा करो, ए क्लास की नौकरी जो फर्स्ट क्लास नौकरी होती है उन पर बंटवारा करो। अगर बंटवारा करना तो जुडिशरी में भी करो। जज का बेटा जज बनता जा रहा, जज का बेटा जज बनता जा रहा है, क्या यहाँ पर कोई सिस्टम है? एक चपरासी की भी नौकरी के लिए अगर आप जाते हैं तो फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, उस योग्यता के लिए उसका एक प्रमाणिकता होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? जज का बेटा जज, जज की भतीजी जज, जज की बहू जज, मतलब जज बन रहे हैं केवल 4-5 परिवारों के लोग आपस में एक दूसरे को जज बना देते हैं। तो देश की पूरी जनता के साथ न्याय कैसे हो सकता है? जब न्यायपालिका की नियुक्तियों में न्याय नहीं है तो आप सोचिए कि कैसे न्याय करेंगे ये लोग। इसके बाद आपको लगता है कि सबके साथ अगर धोखा हो रहा है, किसी भी जाति के साथ, किसी भी जाति ने ज्यादा ले लिया, किसी ने कम ले लिया, तो सबसे अच्छा तरीका जाति जनगणना कराइए। जातिवार जनगणना हो जाएगी तो जो जितना ज्यादा खा रहा है, अगर
यहाँ पर SC 21% है, इससे ज़्यादा है तो उसको इतना दे दो, OBC अगर 40 है तो उसको 40 दे दो, अगर जनरल 15 है 25 है, जितना उसका बन रहा है, ब्राह्मण अगर 3 है 5 है 10 है तो उसको ब्राह्मण को उसके हिसाब से दे दो, क्योंकि बेईमानी इसमें बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आनन फानन में जल्दीबाजी से बैटिंग करवा दी गई है। जो कानून संसद में बनना चाहिए था वो बैटिंग सुप्रीम कोर्ट से जो है बीजेपी ने करवा दी। लेकिन भूल ये गए कि जनता इसका सवाल भी खड़ा करेगी, और शायद बीजेपी भी भूल गई है और न्यायपालिका भी भूल गई है कि 2 अप्रैल 2018 को इन्हीं SC ST के लोगों ने, जब आपने SC ST एक्ट को छेड़ने की कोशिश की थी, तो इन लोगों ने देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से 12 जानें गंवाई थी और पूरे देश के अंदर ये बता दिया था कि जब अधिकारों पर हमला होगा तो हम खड़े होना जानते हैं। हम वो लोग नहीं है जो रीढ़ विहीन पहले सर झुका करके मान लिया करते तो तुम्हारे हर गलत फैसले को। आज हमारे कमर में रीढ़ है और हम सवाल करना जानते हैं और पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया। और इस फैसले को लागू करने के लिए पहले तो जाति जनगणना जरूरी है ना? वो जरूरी है ना, उस पर तो काम नहीं होता। देखिए इसको क्या करेंगे ये लोग कि इसको एक तरह से जो जातियां शिक्षित होकर के सबल हो रही थी, संपन्न हो रही थी, जो शिक्षित होकर के सवालों को खड़ा कर रही थी, मतलब जो जान रही थी कि चालाकियां क्या क्या चल रही हैं, उन चीज़ों को पढ़कर निकाल रही थी, लोगों को बता रही थी, जागरूक कर रही थी। अब ऐसे लोगों पर, ऐसी विशेष जातियों पर हमला करने के लिए काम किया गया है, ना कि उनका भला करने के लिए। ये तो लेयर हो गया ना एक तरीके का। अगर क्रीमी लेयर लाना है तो आप क्यों नहीं लाते हैं? 1 क्लास ऑफिसर जितने भी उनमें लाओ ना। अगर क्रीमी लेयर लाना, अगर आपको बंटवारा करना है तो आप सारे देश की जितनी जमीनें हैं, किन लोगों के पास सारे देश की संपत्ति है, किन लोगों के पास जमीन है, जमीनों का बंटवारा करो, जमीनों का बंटवारा करो ना, कैटेगराइज सहित। लेकिन नहीं, तुम जमीनों का बंटवारा नहीं करोगे। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं हाथों में प्राइवेट सेक्टर है, उसका बंटवारा करो। अगर तुम्हें बंटवारा ही करना है तो इस देश के अंदर सचिवों का बंटवारा करो, कितने सचिव कौन सी जाति के बैठे हुए हैं। अगर तुम्हें बंटवारा ही करना है तो जुडिशरी का करो कि जुडिशरी में कौन सी जाति के जज बनते हैं। अगर तुम्हें बंटवारा ही करना है तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी संस्था जो यहाँ, अगर राजनीति की बात करें, कैबिनेट मंत्री जो बनाए जाते हैं उनका बंटवारा करो ना। कितने कैबिनेट मंत्री में कौन सी जातियों के लोग दिए जाते हैं, कौन सी पार्टियां आती हैं। गवर्नर का बंटवारा करो। तो आप इस देश के अंदर जब बंटवारे की बात आती है तो आपको बस उठा करके क्या मिलता है, SC मिल जाता है, ST मिल जाता है। कि सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर लगभग 5 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट और उनके न्यायाधीशों की नजर पाने के लिए, निर्णय पाने के लिए इंतजार में पड़े हैं। वो फाइल है उनके टेबल पर पड़ी है, पर सुप्रीम कोर्ट माननीय उनको न्याय दिलाने के लिए उन पर नजर नहीं डालेंगे। लेकिन नजर किस पर डालेंगे? इस देश के SC ST के आरक्षण पर। इस देश में प्रज्वल रेवन्ना जैसे 3000 वीडियो बनाते हैं महिलाओं का रेप करके, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कदम कदम पर कांवड़िए हंगामा मचा रहे हैं, दंगाई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। इस देश के अंदर सरकारें इस देश की जनता को लगातार हेट स्पीच से लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए अलग अलग स्पीचेस दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि गोली मारो सालों को। ऐसे बयान देने वालों पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि वो तो हंस के बयान दे रहे हैं, इसलिए हेट स्पीच में नहीं आएगा। तो ऐसे इस तरह से सुप्रीम कोर्ट उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, उन पर ज्ञान नहीं दे रहा है जिन पर काम करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक भूल कर रहा है, रिजर्वेशन को आर्थिक जो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम समझ रहा है, योजना समझ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, या आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, योजना नहीं है, बल्कि ये जातीय आधार पर जिन लोगों को सताया गया, सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा गया, उन लोगों को बराबरी में लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में किया गया। तो एक तरीके से संविधान पे हमला है ना। अखिलेश यादव और उनके नेता तो ये कह रहे हैं कि ये, अखिलेश यादव जी का बयान तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन अभी धर्मेंद्र यादव का एक बयान मैं सुन रही हूँ। वो कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उस निर्णय का हम जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये तो संविधान का उल्लंघन, बहुत अच्छा हुआ। मतलब एक हाथ में संविधान लेके घूमेंगे और एक हाथ में संविधान को काटने के लिए तलवार लेके घूमेंगे, तो लोग बेवकूफ है तो तुम्हारी बात मान लेंगे क्या? ये तुम लोग जो दिखा रहे हो, जो कर रहे हो, जो ढोंग है, ये सब समझते नहीं है लोग, सब समझते हैं। तुम एक तरफ तो संविधान दिखा करके इनसे वोट लेते हो, दूसरी तरफ संविधान पे आरा चलाने के लिए दूसरे हाथ को मजबूत करते हो, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा। जितने भी इंडिया अलायंस के नेता तो जो संविधान लेकर घूम रहे थे, आज बताया कि वो इसका कितना विरोध करेंगे। क्या वो इसके साथ खड़े हैं या इसके खिलाफ खड़े हैं? अगर वो इसके खिलाफ खड़े हैं, अगर बीजेपी में भी बने हुए MP MLA अगर इसके पक्ष में हैं, तो मैं एक बात और कह दूं, अगला जो आंदोलन होगा सबसे बड़ा, एक तो कोलिज्म सिस्टम के खिलाफ होगा, उसके दरवाजे पर होगा, और सबसे बड़ा आंदोलन, उसके अंदर सबसे बड़ी मुहिम ये चलाई जाएगी जो पूना पैक्ट के समझौते के तहत रिजर्वेशन से चुने हुए MP MLA आते हैं, जिनको अधिकारों की रक्षा के लिए चुना गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर रोते हुए हस्ताक्षर करे थे और इन लोगों को ये सीटें मिली थी। तो आज इस पूना पैक्ट के समझौते को निरस्त करने का टाइम आ गया है। इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करने की मुहिम चलाई जाएगी
बाकी ये लोग जो वहां पर बैठे हुए मलाई चाट रहे हैं, अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं और अपने समाज को पिटते हुए देख रहे हैं, इन लोगों को सीटें छीनी जाए और ये भी जमीन पर वहीं आ जाए जहां से ये उठकर गए हैं। जब इनको रिजर्वेशन, जब इनको संविधान, जब इनको दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बैठाया गया, जब ये कर ही नहीं सकते तो कुर्सी पर बैठने का भी इनको कोई हक नहीं है। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे आप देखते हैं कभी समीक्षा की बात नहीं चलती है, ठीक है, जबकि समीक्षा की बात पॉलिटिकल रिजर्वेशन है मेन मुद्दा, उसमें क्रीमी लेयर की बात नहीं चलती। नेता का बेटा नेता बन जाता है, उसके बाप की 10 गाड़ियां लेकर के 50 गुंडे लेकर के हाथ जोड़ करके जनता में जाता है और नेता बन के आ जाता है। इस पर क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बताया कि ये तो हमारे पपेट बनकर बैठे हुए हैं, इनका क्या, इन्हें तो जैसा चिट्ठी लिख दो वैसा पढ़ देते हैं, जहां क्या दो वहां सिग्नेचर कर देते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन में ना तो क्रीमी लेयर की बात करेंगे, ना बंटवारे की बात करेंगे और ना ही यहां पर रिजर्वेशन की समीक्षा की बात करेंगे। रिजर्वेशन की समीक्षा की बात कहां होगी, जहां पे बहुत सारी जनता, गरीब, चप्पल सिलने वाला, जूता बनाने वाला, रेड़ी चलाने वाला, घरों में झाड़ू पोंछा करने वाली महिला, जो खेतों में मजदूरी करने वाला, जो दिहाड़ी करने वाला लोग है, उसका बच्चा लिख कर पढ़ करके जब उसका बच्चा लड़का कोई वहां नौकरी में चला जाता है, फटे चित्रों से जब सूट बूट पहन लेता है, तो वो इनकी दर्द का कारण है। क्योंकि अब वो इतनी सारी भीड़ को काबू में कैसे करें, एक अकेले नेता को तो काबू में कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं होने का। ये क्या सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सोच रहे हैं या बीजेपी या ये जो पार्टियां ये सोच रही हैं कि ये बंटवारा कर देंगे, हम बिल्कुल नहीं बंटने देंगे अपने भाइयों को, एक रत्ती भर नहीं बंटने देंगे। अगर बात है उनको देने की तो उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई न्याय की है, ना कि किसी जाति की, ना किसी जाति को दबाने की। अगर बात करते हैं इस देश में जो पिछड़ी जाति है, जो कमजोर जाति है, दलित जातियां पीछे रह गई थी, जिनको ये महादलित का तबका देते हैं, ताना देते हैं, तो जो महादलित हैं उन लोगों के लिए अलग से योजना क्यों नहीं चलाते, उन लोगों को पूरा रिजर्वेशन देने के लिए रिजर्वेशन का दायरा क्यों नहीं बढ़ाते। ये करना चाहिए ना कि भाई तू क्यों नहीं रहा। जब शिक्षा का स्तर तुम गिराते जा रहे हो, जो लोग गांव देहात में रहते हैं, जिनकी स्कूल जो बेसिक एजुकेशन है वो तुमने बिल्कुल बेकार कर दिया, वहां तुमने कटोरा थमा दिया, किताबें छीन ली, वहां तुमने उन बच्चों के दिमाग से पढ़ने का विजन छीनकर, नौकरी का विजन छीनकर ये कह दिया कि भले ही ये नंबर 1 ना लाए, भले इनमें क्वालिटी बिल्कुल ना हो, क्वालिटी गिरा करके बस इन्हें पास करते चले जाइए, टीचरों को आदेश दे दिया है, तो ये बच्चे फिर कैसे एग्जाम पास करेंगे। ये तो चपरासी का भी एग्जाम पास नहीं करेंगे। फिर कह दोगे कि भैया ये तो लायक ही नहीं है, ये तो एलिजिबल ही नहीं है, ये पढ़ते लिखते ही नहीं है, ये तो बेकार है। यानी तुम पहले उनकी शिक्षा बर्बाद करो, क्योंकि शिक्षा के दम पर तो नौकरी मिलती है, बिना शिक्षा के तो नौकरी नहीं मिलेगी। पहले उनकी शिक्षा बर्बाद करो और जब शिक्षा बर्बाद हो जाए तो फिर इनसे कह दो ये तो लायक ही नहीं है, तो पढ़े रहते हैं, हमारे पास तो नोट फाउंड सुटेबल है क्योंकि ये तो इसके लायक ही नहीं हो रहा है, ये तो ये यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहे, तो इनको हटा दिया और ये जगहों को खाली करके रखेंगे। जो लोग आज पढ़ लिख करके मजबूती से उन कुर्सियों पर जा रहे हैं उनको भी भगा दिया जाएगा और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको पीछे रखा जाएगा और बीच में कह देंगे कि ये तो इसके लायक ही नहीं है। तो ये बात ईमानदारी से समझ लीजिए कि आप लोगों को बंटना नहीं है, ये बेईमानी चल रही है, ये आप लोगों को बांट करके आपके हक अधिकारों को, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का साजिश चल रही है।